पलायन का मेन मुद्दा है। बीजेपी सरकार 5 बार रही लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदले, बेरोजगारी जस की तस है, पलायन जस का तस है। लेकिन कोई भी सरकार वो काम तो करती नहीं है, लेकिन अगर हम उनको दोबारा मौका देते हैं वो तानाशाह बन जाएगा फिर से, इसलिए दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। लाइटें ढंग से नहीं चल रही हैं, नालियाँ अभी तक दुरुस्त नहीं हुई हैं, बरसात आने वाली है, फिर बाढ़ आ जाएगी, लोगों के घर में पानी जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इस बार सब निर्दलीय को जिताया जाए, ताकि उनको जितनी भी पार्टियाँ उनको होश आ जाए कि यार हमने काम नहीं किया, निर्दलीय आगे हैं। आई थिंक इस बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने दिल्ली का डेवलपमेंट देखा है, स्कूलिंग देखी है, बच्चों की एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार मौका मिलना चाहिए आम आदमी। कपूर जी ने ये कहा था कि ये क्यों नदी में क्यों बसे हो आप लोग, ये हटाओ यहाँ से, हमें इनकी वोट नहीं चाहिए। जब कौन दे रहा वोट हमारे को, जब वोट नहीं दे रहा उन्हें कोई, आते क्यों फिर यहाँ पे। देश में आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बनी हुई है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए उनके बीच में जाकर जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। कई सर्वे एजेंसियां भी इस वक्त चुनावी मौसम में जनता का नब्ज टटोलने में जुटी हुई हैं। सर्वे में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनावी बयार किस तरह बह रहा है। इस कड़ी में नेशन वन की टीम ने भी एक सर्वे किया और जनता का मिजाज जानने की कोशिश की, जिसमें वोटर के मन में क्या चल रहा है सामने आया है। बता दें कि मतदाताओं की अलग अलग राय नजर आ रही है। कुछ लोग इस बार बदलाव की बात करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान विधायक ठीक काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इसके लिए 14 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 5 सालों में देहरादून को कितना बदलते आपने देखा है? बदला तो है ही, और जब से ये हमारे आए थे धामी जी, जब से तो बहुत विकास हुआ, थोड़े समय में बहुत विकास करा। क्या लगता है आने वाली सरकार किसकी बन पाएगी? तो आने वाली तो ये सरकार जो है, जो आज का विकास है उसको देख के ही आएगी। विकास जो करेगा उसकी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार बन पाएगी? मेरा ऐसा मानना है सरकार कोई भी बने, जनता को ऐसा देखना चाहिए कि जो स्थिरता सरकार दे, जो जनता के लिए काम करे। और सबसे बड़ी बात, बार बार जो एक हमारे यहाँ रेपुटेशन रहा इस गवर्नमेंट में, जो जनता ने चुन के अपने जनप्रतिनिधि भेजे, उन्होंने अपना विश्वास शीर्ष नेताओं पे रखा। शीर्ष नेताओं को उत्तराखंड में वहाँ से बैठे, यहाँ का जोग्राफिकल जो है उसका अभी संज्ञान इतना नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे राय लेके शीर्ष नेताओं का चयन होना चाहिए था। विकास नो डाउट, जिसका जो मेन एजेंडा हमारी सरकार का रहा था बीजेपी का, तो ये था कि विकास होगा। विकास की रफ्तार मुझे नहीं लगती है कि बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ वर्षों में। हाँ, जैसा भाई साहब ने कहा कि धामी जी ने आने के बाद में अपना तीव्र गति से इसको चलाने का रखा। मैं आशा करता हूं कि आगे अगर सरकार जो भी बने उसमें स्थिर शीर्ष नेतृत्व वही बरकरार रहे शुरू से आखिर। क्या लगता है कि पिछली बार को देखते हुए इस बार जो नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीदें आप जताते हैं कि मतलब आगे वो क्या काम कर पाएगी, या पुराने काम जो छूटे में वो होंगे, या फिर नई सरकार आगे और काम नए कर देगी और पुराने वहीं के वहीं रह जाएंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिरता केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, बनस्पत अगर यहाँ सरकार चेंज होती है तो उसमें थोड़ी शायद गति धीमी पड़े। नई सरकार अगर दोबारा से बीजेपी की बनती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता के साथ, जनता से जुड़े होने के साथ, युवा होने के साथ ये ज़रूर करना चाहिए कि वो प्राथमिकता में जो जगह हैं जिनके अंदर सुधार की गुंजाइश है उसको करें, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो और डिपार्टमेंट्स में हो, और ताबड़तोड़ एक्शन वाला जैसे योगी जी करते हैं वैसा काम करना चाहिए। नई सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि वो भी जनता के लिए ही कार्य करें। ताबड़तोड़ डिसीजन और ताबड़तोड़ कार्य करने का प्रणाली होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में क्या कार्य होते हुए आपने अपने क्षेत्र में देखे हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही स्लो गति से हुए हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश से ये स्टेट अलग हुआ था वो विकास के ही मुद्दे पे हुआ था, और अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री जितने बार इन्होंने बदले हैं वो एक तरीके से इनकी नाकामी दिखाती है मेरे हिसाब से। जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इसमें मुख्यमंत्री
के जो बदलना बार बार ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और विकास आपके क्षेत्रों में क्या कार्य रुके हुए हैं जो आप नाराज़गी जता रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई तरह के काम हैं जिसमें सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, जगह जगह खोद देते हैं सड़कों को। अभी सड़कें बना रहे हैं, उसके बाद जो है कोई और काम आ गया किसी और डिपार्टमेंट का, तो वो बनी बनाई सड़कों को खोद देते हैं, फिर पड़ी रहती है ऐसी। और कई मुद्दे ऐसे हैं कि और जनप्रतिनिधि का जो है ना क्षेत्रों में ना आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है। तो मेरा मानना है कि इसमें विकास के लिए जो सब इनको ध्यान देना चाहिए मामले में, और रेगुलर आना चाहिए अपने क्षेत्रों में। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं किसकी बने, लेकिन जो है कांग्रेस की तरफ थोड़ा लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। जिस हिसाब से इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किए हैं बार बार, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस स्थायी मुख्यमंत्री देगी एक पर। आगे अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उससे आपकी क्या मांगे रहेंगी, या फिर क्या अपने क्षेत्र के लिए और बाकी और भी कार्यों के लिए क्या मांगे रह जाएंगी आप? देखिए, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले जो है हम स्वास्थ्य के उसमें देखेंगे कि स्वास्थ्य के उसमें काम हो यहाँ पर, और बिजली, पानी, सड़क जो है, और बिजली का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है उत्तराखंड के अंदर। उसका रेट कम होना चाहिए बिजली का, यहाँ पर कमर्शियल भी चाहे वो घरेलू हो, इसमें बहुत परेशानी है लोगों के लिए। क्या लगता है ये काम आगे कांग्रेस की सरकार करवा पाएगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कांग्रेस आती है, मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है कोई एक्सपीरियंस अच्छा, हरीश रावत जी हैं जैसे वो बनते हैं, तो निश्चित उनका होगा यहाँ पर जो है। हमें लगता है कि जो है ये करेंगे। ऐसे दावे आम आदमी पार्टी ने भी करे हुए हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, तो उसको भी देखते हुए आप, ऐसी चीज़ों को देखते हुए आप उसको वोट भी दे सकते हैं? देखिए, फ्री का तो समझ में नहीं आता। फ्री तो किसी कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए, रेट होने चाहिए लेकिन कम हो। ये दावा कांग्रेस ने भी करा था वैसे। देखिए, फ्री तो अपना चुनावी स्टंट हर किसी का होता है। मेरे मानना तो ये है कि अगर ऊर्जा प्रदेश है तो उस हिसाब से यहाँ पर एनर्जी फ्री होनी, मतलब फ्री तो नहीं है लेकिन कम रेट का होना चाहिए, टैरिफ कम होना चाहिए उसका। क्या लगता है अंकल, इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार गोलमेल है इस बार तो। बीजेपी की भी सरकार डाउन स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि और भी खड़े हैं लोग, और यहाँ कोई हमारी गली में कोई भी सुधार के लिए नहीं आता। नदी के किनारे मलिन बस्ती है, लोग हाहाकार, पुलिया देखो अभी टूटी पड़ी है, कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। बजट बिल बन जाता है, बोर्ड लगा जाते हैं। लगता है कि पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं। आपके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, तो इससे नाराजगी जताते हुए आप किसी और को वोट देना पसंद करेंगे या फिर बीजेपी? बिल्कुल किसी और को वोट देना पसंद करेंगे। मतलब इस बार कोई खजान सिंह को, कोई मोहरे को कोई वोट नहीं दिया। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? देखो, हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ है धरातल में, वो तो आप सब देख ही रहे हैं। रोडों का हालत, एक हमारे विधायक जी रहे हैं हरवंश कपूर जी, वैसे तो अब नहीं रहे वो हमारे बीच, नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो लोगों के लिए काम किया है 40 साल से, वो लोग आज बोल रहे हैं कि हम 40 साल से क्यों चुन रहे थे इन्हें। तो मेरी नज़र में मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, तो मेरी सोच ये कहती है कि किसी पार्टी वगैरह को मत देखिए। अगर चुनाव के टाइम पे आप किसी को चुनने जा रहे हैं, अपना मतदान करने जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कीजिए जो व्यक्ति आपके लिए सही है और पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो और यंग प्रत्याशी हो, युवा प्रत्याशी हो, एक युवाओं की सोच को समझता हो। मतलब इस बार आपका समर्थन किसको जाएगा? मैंने हमारे यहाँ के दसमाना जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से, और भाजपा से सविता कपूर जी खड़ी हुई हैं, और यूकेडी से अनिरुद्ध काला जी खड़े हुए हैं। मैं तीनों लोगों से मिला हूँ, उनके ऑफिस गया हूँ, क्योंकि मैं अपना वोट देने से पहले इंसान को देखूँगा ना, तो मैं मिला हूँ उनसे। तो मेरे को सबकी सोच समझ में नहीं आई, लेकिन मैं अनिरुद्ध काला जी से मिला, एक युवा प्रत्याशी दिखे मुझे वो, और हम जैसी जनरेशन को आगे ले जाने का कार्य करने लायक उनमें दिखा मेरे को। तो मेरे लिए अनिरुद्ध काला जी सबसे बढ़िया प्रत्याशी हैं। मैं उनको मतलब आपका इस बार ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, इस बार आपका वोट जाएगा निर्दलीय प्रत्याशी को? निर्दलीय नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड दिलाया है, जिसने हमें, उस उत्तराखंड क्रांति दल को, जिसने मेरे को उत्तराखंड दिलाया है शहादतें देके। मतलब इस बार आपका वोट क्रांति दल में जाएगा? हाँ जी, मेरा इस बार, मेरा और मेरे पूरे परिवार और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, एक युवा हैं, नई सोच रखते हैं, उनका युवा के साथ जाएगा, एक नए युवा के साथ जाएगा। क्या लगता है कि पिछली सरकार ने क्या काम नहीं करा कुछ, तो इस वजह से? काम क्या किया है आप देख ही रहे हैं। कैंट में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत क्या रही है। हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार से रहने वाले व्यक्ति जो हैं, हमारे माँ बाप ने कैसे करके हमें प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वो गवर्नमेंट में उनके पास पैसे नहीं है, वो गवर्नमेंट में पढ़ाने की नहीं, मतलब गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहते हो,
पर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं। 40 साल से जो विधायक रहे हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों की हालत के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। आंटी किसकी सरकार बनती नजर आ रही है इस बार? अभी तो देखो किसकी आ रही है, लग तो इसी का रहा है, भाजपा ही का लग रहा है। तो क्या आगे लगता है- देखो क्या होता है। क्या लगता है कि पिछली बार जैसे कार्य कर रहे हैं इस बार भी करेंगे? देखो वादे तो कर रहे हैं, अभी वादे कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं आपकी कुछ करेंगे। परेशानियां हो जो 5 साल बाद आ रहे, 5 साल बाद और क्या, अब बता दो ना आंटी, रोड जो टूटी हुई है अन्य रोड तो सारी टूटी रखी है, या कोई थोड़ी है, गली सारी टूट रखी है, नालियाँ टूट रखी हैं। तो इसकी शिकायत किससे करेंगे आप? हमने तो अभी साल से करी है भाजपा वाले से, और उसी ने ये करवा के दी थी हमें सही पहले भी, अभी भी उम्मीद है। पिछले 5 सालों में देहरादून को कितना बदलते आपने देखा है? पिछले 5 सालों में तो देहरादून कुछ नहीं बदला, वहीं की वहीं पोजीशन है जैसे पहले थी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन जाएगी? इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हाँ क्यों बीजेपी ने कोई पिछली बार कोई कार्य नहीं करे इस वजह से? या बीजेपी राज में तो बहुत महंगाई महंगी ज़्यादा रही है, और तो कोई ऐसा कोई आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं रही है? हमारे क्षेत्र में तो वैसा कुछ जो समस्या कांग्रेस में थी वही बीजेपी में है, समस्या में तो कोई सुधार है नहीं। तो इस बार फिर से कांग्रेस आ जाएगी, उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे आप? भाई मेरे विचार से तो कांग्रेस आ रही है, बाकी मैनेज करने के हिसाब से जैसे आएगी उस हिसाब से क्षेत्र में कार्य तो नहीं हो पा रहे हैं ना, आप कहने बीजेपी की सरकार में भी नहीं हुए हैं और कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुए थे, तो इस बार कांग्रेस की दोबारा आ जाएगी तो फिर कार्य रुक जाएंगे? भाई उम्मीद तो देख ही रहे हैं, भाई हो सके कांग्रेस की सरकार में इस बार हो। इस बार मतलब आपने कांग्रेस से उम्मीद लगाई हुई है? बिल्कुल मेरी उम्मीद कांग्रेस से। क्या लगता है भाई जी इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? इस बार फिर भाजपा सरकार आएगी। पिछले 5 सालों में भाजपा ने क्या कार्य करे? बहुत काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान कार्ड योजनाएं बनाई। जनता का कहना यह भी है कि काफ़ी रोडें भी टूटी हुई हैं और रोडें टूट जाती हैं उसके बाद बनती नहीं है। नहीं, रोडें सब बन रही हैं, बताइए कहाँ टूटी हुई? आपके साथ में भाई जी कह रहे थे अभी भाई साहब अभी देखें क्षेत्रों में कि क्या नाम है काफ़ी रोडें टूटी हुई हैं, पीछे भी जनता ने यह बताया नालियाँ नहीं बनी। हमारे माननीय हरबंस कपूर, सवर्गीय हरबंस कपूर जी ने बहुत कार्य करे, सारी सड़कें बनी हुई, कोई कहीं छूटी होगी। मतलब इस बार बीजेपी की सरकार आएगी 100%। क्या लगता है सर पिछले 5 सालों में कितना बदलते आपने देहरादून को देखा? कुछ नहीं, बिल्कुल भी कोई कार्य होते नजर आए आपके क्षेत्र में? कोई कार्य बस कार्य ये हुआ है 3 मुख्यमंत्री बदले हैं भाजपा की सरकार में, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुए? कुछ नहीं। मतलब बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नाराज। तो इस बार कांग्रेस की सरकार बने? बिल्कुल उनके साथ समर्थन है, पूरा समर्थन है। आपको क्या लगता है सर? सर देखिए, माननीय स्वर्गीय विधायक हरबंस कपूर जी 40 साल विधायक रहे हैं, वो चाहते अगर तो यहाँ लगता मार्बल सड़कों पर आज की डेट में 40 साल विधायक रहना कम नहीं होता। एक बात नहीं है, मतलब मार्बल लग जाता तो लोग फिसल के मर जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं। सड़कें तो बहुत बार ठीक होनी, पानी टीचर कॉलोनी आज ये आज भी यहाँ पानी आता है, सभी घर में कीचड़, घर में बिस्तर के अंदर पानी घुसता है, लोग परेशान होते हैं, 7 फीट पानी आता है लोगों के घरों में, छत के भागते लोग भाग। मतलब ये जो आपके जो पिछले 5 सालों में जो समस्याएं रुकी हुई हैं, जो सड़क बनी हुई इसको है, इस बार किससे पूरा करने की उम्मीद कर पाएंगे? ये सड़क धर्मा बना रखी है, एक विधायक साहब ने बना रखी है जहाँ हम लोग खड़े उस समय। तो मतलब इस बार क्या लगता है कि दसमाना जी, सूर्यकांत दसमाना जी, तो इस बार सारी उम्मीदें उनसे लगाई हैं आगे? बिल्कुल जी, वो बिना विधायक के इतना काम करते हैं कि विधायक के बाद क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतना काम करते हैं। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल सर, सूर्यकांत दसमाना जी। भाई साहब बोले ठीक है, भाई साहब की बात, पर ये जो सड़क का ये बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, अभी बारिशों में इनकी हालत देखा करो आप। दसमाना मतलब 2 दिन सड़क बनती है और तीसरे दिन अगर बारिश पड़ जाए ना, ये सड़क बिल्कुल पूरी वैसी की वैसी रहती है। कपूर साहब जब थे उन्होंने क्या कहा था, ये बस्ती मलिन है सामने वाली, यहाँ आप क्यों बस रहे हो, नदी है तो नदी में तो अभी भी इनके घोषणा पत्रों में मांगे रहती हैं कि क्या नाम है, जो घोषणा पत्र होते हैं उसमें सब में लिखा रहता है कि मलिन बस्तियों का निर्माण करवाएंगे और रोडें बनवाएंगे, लेकिन ये कार्य कभी होते हुए नजर आए हैं या नहीं आए हैं? कभी नजर नहीं आए। तो इस बार क्या चाहते हैं, मतलब क्या ऐसा रहेगा कि कांग्रेस की कपूर जी ने ये कहा था कि ये क्यों नदी में क्यों बसे हो आप लोग, ये हटाओ यहाँ से, हमें इनकी वोट नहीं चाहिए, जो कौन दे रहा वोट हमारे को, जब वोट नहीं दे रहा उन्हें कोई, आते क्यों फिर यहाँ पे? तो इस बार मतलब क्या लगता है कि सूर्यकांत दसमाना जी वो आएंगे, वही सूर्यकांत दसमाना जी तो आएंगे, लेकिन कार्य होगा या नहीं होगा? कांग्रेस बिल्कुल होगा। राजकुमार विधायक जी हैं, नहीं हारते अगर तो उधर की जो बस्ती है वो पक्के हुई तब तक बनी बस्ती। 5 साल उनको दिए, 5 साल इनको भी देखते हैं। आंटी पिछले 5 सालों में कितना बदलते आपने अपने क्षेत्र को देखा है? भैया गंदगी आप देख रहे हो सामने पड़ी रहती है,
पानी नहीं आता है यहाँ पानी पे, नहीं आता सबसे बड़ी है ना, और बिजली का बिल भी आता है और पानी का बिल भी देते हैं, तब भी पानी नहीं आता है। सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है गंदगी की है ना। अभी कर रहे हैं वो साफ, लेकिन बाद में जहाँ इलेक्शन ख़त्म वहाँ सब कुछ ख़त्म। और इतनी महंगाई हो गई है कि उससे हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा। क्या लगता है पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करा? नहीं, कार्य तो करे हैं, हम ये नहीं कहते। आपके क्षेत्र में कार्य करे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। मेन बात ये है, हाउस वाइफ्स को क्या चाहिए, थोड़ा तो वो चाहिए ना। सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया, तो कहाँ से पूरा होगा? तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बन पाएगी? सरकार तो बेटा जिसकी मर्जी बने, लेकिन ये महंगाई कम होए, ये साफ सफाई होए, कुछ भी होए। हमें तो कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, लेकिन हमें तो वही है, सवेरे से उठना और मेहनत करनी है। और आपका समर्थन किसको जाएगा? मेरा समर्थन अब जिसको भी जाएगा, मैं ये नहीं मतलब कह आपका सकती। कहने का मतलब यह है कि क्या नाम है, जो सरकार काम करेगी हम उसको वोट देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। देखो हमारे जो है, हमें हमारी कुछ ख्वाहिशें नहीं है कि सरकार हमें ये दे, लाखों रुपया दे दे, नो। लेकिन हमारा ये है कि भाई महंगाई थोड़ी कम होए, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले। सिलेंडर का देखो आप, हमारी पेंशन लगी, वो भी जब हम विधवा हो गए तो विधवा पेंशन लगी, वो भी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। ठीक है नहीं, हर चीज़ को देख के ही है। बाकी समर्थन उसी को होगा जो काम करे, वो चाहे कोई भी हो। हाँ, दसमाना जी हैं, अच्छा उन्होंने काम करा है, मतलब बिना उसके भी करा है उन्होंने काम, हम ये नहीं कहते। कपूर साहब थे, उन्होंने भी बहुत कुछ करा है। लेकिन अब ये है कि अभी का तो कुछ समझ नहीं है, अभी डिसबैलेंस है सारा। हमें तो जी कुछ भी होता दिखाई नहीं देता अपने क्षेत्र में। तो यानी अब हमारे देखो घर के ऊपर से तारों की लाइनें जा रहे हैं, उधर को कैमरा घुमा के दिखा दो, ये देखो कैमरा, कितनी बार हम तारों की कंप्लेंट करें, बच्चे करंट से मरे कई बार। सरकार कहती है गलत जगह पर से, अरे सही जगह पर साथ अगर कोई गलत जगह है तो, या नहीं। तो क्या लगता है मतलब कि आगे की 5 साल की सरकार आपके ये कार्य पूरे करवाएगी जो पिछली सरकार ने नहीं कराए? देखेंगे अब के चुनेंगे उसको, किसको चुनने का क्या सोच रहे हैं, किसको वो तो हमने किसी को समर्थन किसको करेंगे? जो हमें सही लगे उसको करेंगे। वो क्या लगता है किसकी सरकार बन पाएगी? आई थिंक इस बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने दिल्ली का डेवलपमेंट देखा है, स्कूलिंग देखी है, बच्चों की एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार मौका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को। पिछले 5 सालों में कुछ कार्य नहीं होते नजर आए या होते नजर आए? पिछले 5 सालों में से काम तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे रोड्स बनती हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वहाँ कभी सीवर लाइन, कभी जियो की फाइबर लाइन। उसमें तो विधायकों का भी कहना यह है कि पहले जहाँ पे रोड बन जाती है उसके बाद हम वहाँ पे सीवर डालते हैं तो भी जनता परेशान है, और जहाँ पे पहले सीवर डाल देते हैं या फिर कोई और कार्य शुरू होता है उसके बाद हम रोड बनाते हैं तो भी जनता परेशान है। लेकिन उसके बाद उसको सही भी तो किया जा सकता है। लोग इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि जगह जगह पे गड्ढे और ये सब है, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी है। उसको सही भी तो किया जाए ना। क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार है आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य सरकार, तो वो ये कार्य पूरे कर पाएगी? आई थिंक वैसे मौका देना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी, हमने कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी है, लेकिन आई थिंक इस बार मौका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को। देखिए, अगर जिसने काम किया होगा तो वो आएगा, और जिन्होंने काम नहीं किया 5 साल, उसको जनता क्यों लाएगी? क्या लगता है पिछले 5 साल की सरकार में काम हुआ है? बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, सब वादे हुए हैं। तो अब उन विधायकों का जिन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है, वो वापस नहीं आ पाएंगे। आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आप नाराजगी जता रहे हैं? सड़कें नहीं बन पाई, लाइटें ढंग से नहीं चल रही हैं, नालियाँ अभी तक दुरुस्त नहीं हुई हैं, बरसात आने वाली है, फिर बाढ़ आ जाएगी, लोगों के घर में पानी जाएगा। कोई भी पैमाना इन्होंने सही तौर से नहीं निभाया। क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है ये वादे पूरे कर पाएगी? देखिए, अब आने वाली सरकार किसकी बनती है, इस समय तो मुझे जो लग रहा है मिलीजुली सरकार ही बन पाएगी उत्तराखंड में। तो वो सरकार जो मिलीजुली बनेगी और वो आपके वादे ये पूरे कर पाएगी जो आप नाराजगी पहले जता रहे हैं बीजेपी से? ये जनता के ऊपर है, जनता किसको लेके आती है, बहुमत किसको दे रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर पाएगा ना। मिलीजुली सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तो बोलता हूँ इस बार सब निर्दलीय को जिताया जाए, ताकि उनको, जितनी पार्टियाँ, उनको होश आ जाए कि यार हमने काम नहीं किया, निर्दलीय आगे हैं। आपका समर्थन किसको जाएगा? निर्दलीय को। निर्दलीय प्रत्याशी को आप जिताना चाहेंगे इस बार? हाँ। तो उसके बाद जो सरकार बनती है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं रह जाएंगी? देखिए, जो निर्दलीय आएगा वो मेहनत करेगा, उसको अगली बार भी आना है। पार्टी वाले तो सब, अगर मैं बोल दूँ बीजेपी, वो मोदी के चक्कर में सब आ रहे हैं, मोदी जिता देगा। भाई मोदी तो अपनी जगह पे सही है,
लेकिन उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो तो सही नहीं कर रहे ना। मेरा मतलब यह है कि जो भी सरकार बने, कांग्रेस बने, बीजेपी बने या कोई अन्य सरकार बने, तो उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या काम करने के लिए आप उन्हें बताएंगे, या फिर उनके वादे कौन कौन से ऐसे हैं जो वो पूरे करेगी वो? देखिए, जनता का पैसा ये लोग लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पेंशन योजना है, विधायक को किस बात की पेंशन दे रहे हैं? 2 दिन का विधायक बनता है नहीं, उसको पेंशन दे रहे। जो हमारे फौजी हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको पेंशन दे ना, जो मेहनत करे, बॉर्डर पे खड़े हुए। ये विधायक हमारे कहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए, इनको क्यों पेंशन, किस बात की पेंशन दे रहे हैं? आम जनता को तो ये देख ही नहीं रहे। ये आते हैं दूर से टाटा करके गायब हो जाते हैं। कोरोना किसके लिए आया? जनता के लिए आया। इनके लिए क्यों नहीं है कोरोना? रैली कर रहे, वो कर रहे, कोई मास्क पहने हुए नहीं घूम रहा है इनमें। इनको सोचना चाहिए ना, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्या लगता है आने वाले 5 सालों में विकास हो पाएगा? हाँ, अगर कोई निर्दलीय आगे काम करता है 100% विकास होगा। देखिए, सरकार जो भी आए, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, पलायन का मेन मुद्दा है। बीजेपी सरकार 5 बार रही लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदले। बेरोजगारी जस की तस है, पलायन जस का तस है। कि हम लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले और क्या कहते हैं, परिवर्तन हो कुछ। यहाँ पर हम परिवर्तन चाहते हैं। सरकार बदल जाएगी और कार्य वहीं के वहीं रुके जाएगी। देखिए, उत्तराखंड का एक वजूद रहा है कि हर 5 साल में किसी दूसरी पार्टी को ले आती है यहाँ पर, लेकिन कोई भी सरकार वो काम तो करती नहीं है। लेकिन अगर हम उनको दोबारा मौका देते हैं, वो तानाशाह बन जाएगा फिर से, इसलिए दोबारा मौका नहीं देना चाहिए हम लोग को। इस बार लगता है कि सरकार परिवर्तन होगा। बेरोजगार लोग बिल्कुल खिलाफ है, सरकार के खिलाफ हैं। बेरोजगार लोगों के आंदोलन को दबाया गया, महिलाओं के आंदोलन को दबाया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहीं आप, या किसी भी सर्विस क्लास की जो भी सुनी नहीं गई सरकार के द्वारा। पिछले 5 सालों को देखते हुए आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं रह गई हैं जिससे आप इतनी नाराजगी जता रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो विधायक बन के आता है, वो विधायक 10 सालों से हमारे यहाँ है। उस विधायक ने कभी क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। मेन समस्याएं क्या होती? बिजली, पानी और रोड और स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ें बीजेपी करने में नाकाम रही है। कौन सा क्षेत्र है आपका? सहसपुर विधानसभा क्षेत्र। सहसपुर विधानसभा से इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? इस बार हम RN शर्मा को वोट देना चाहेंगे। क्या लगता है कि देहरादून से कितनी सीटें निकल जाएंगी, या फिर पूरे उत्तराखंड में देहरादून से जहां तक मेरा अनुमान है, जहां मैं घूमता हूं, देहरादून में 10 सीटें हैं। 10 सीटें में से कांग्रेस 7 सीटें ला रही है और 3 सीटें बीजेपी ला रही है। नेशन 1 के लिए जय ओबेरॉय की रिपोर्ट।